कंसेप्ट नहीं है। यह कंसेप्ट भारतीय व्यापारियों की रगों में सदियों से है और इसीलिए जब बाकी लोग एक लॉस में सब कुछ गवा देते हैं, बढ़िया बिजनेसमैन एक लॉस के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने कभी उतना दाव नहीं लगाया जितना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल 3, छोटे प्रॉफिट को भी इज्जत दो। एक बार एक नए जंग इंटरप्रेन्योर ने एक मारवाड़ी सेठ से पूछा, सेठ जी, 1 रुपए जो प्रॉफिट पर भी इतना ध्यान क्यों देते हो? सेठ ने उसकी आंखों में देखा और आईआईटी किया ना एमबीए किया, बस एक काम किया। उसने वो सोचना सीखा जो उसके बाप ने सोचा था और उसके बाप ने वह सोचा था जो उसके दादा ने सिखाया था। यही है बढ़िया माइंडसेट। और आज हम इस वीडियो में वह सब कुछ तोड़कर समझेंगे जो शायद आपने किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में नहीं बताया, लेकिन एक पूरा समुदाय पीढ़ियों से जी रहा है। भारत में बढ़िया शब्द सुनते ही एक अमेज माइंड में आती है, एक तेज हिसाबी चालाक व्यापारी। लेकिन यह अमेज सिर्फ स्टीरियोटाइप नहीं है, इसके पीछे एक डीप रिटर्न मनी साइकोलॉजी है, एक फाइनेंशियल फिलॉसफी है जो सदियों से इस कम्युनिटी के डीएनए में है। बढ़िया कम्युनिटी जिसमें मारवाड़ी, अग्रवाल, महेश्वरी, जैन, खत्री जैसे समाज आते हैं। इन्होंने भारत की इकोनॉमी को कई बार शेप किया है। बिरला, बजाज, मित्तल, दमानी, यह नाम सिर्फ नाम नहीं है, यह उस माइंडसेट की मिसाल है जिसकी हम आज बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जो बढ़िया कम्युनिटी के पैसे के बारे में सोचने का तरीका बनाते हैं और जो हर आम इंसान अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, पैसा कमाने से बड़ा है पैसा बचाना। एक बार एक मारवाड़ी सेठ से किसी ने पूछा, सेठ जी, आपकी वेल्थ का सीक्रेट क्या है? सेठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि ज्यादा कमाऊं। मैंने हमेशा यह सोचा जो कमाया उसमें से कम खर्च करूं। यही है पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल। आम लोग सोचते हैं ज्यादा कमाओ, अमीर बनो। बढ़िया कम्युनिटी सोचती है जो कमाओ उसे बचाओ, फिर उसे बढ़ाओ। इसे कहते हैं वेल्थ इज नॉट व्हाट यू अर्न, वेल्थ व्हाट यू कीप। एक मिडिल क्लास फैमिली में जब सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ती है। नया फोन, नई कार, बड़ा घर। लेकिन एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी घर में जब इनकम बढ़ती है, सेविंग पहले बढ़ती है, खर्च बाद में। वहां घर में एक कहावत है, पहले रोटी फिर घी, मतलब पहले जरूरत फिर शौक। साइकोलॉजी हाफ फ्रैगलिटी। बढ़िया समाज में फ्रैगलिटी को वीकनेस नहीं माना जाता, इसे स्ट्रेंथ माना जाता है। कम खर्चा करना शर्म की बात नहीं, यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन की निशानी है और यही वह पहली नींव है जिस पर जनरेशनल वेल्थ खड़ी होती है। प्रिंसिपल 2, रिस्क को डर कर नहीं समझ कर लो। एक बड़ा मिथ है कि बढ़िया लोग रिस्क नहीं लेते, यह बिल्कुल गलत है। वो रिस्क लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। एक गुजराती बिजनेसमैन की कहानी सुनिए। वो हर नई डील से पहले एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, अगर यह फेल हो जाए तो क्या मैं उठ सकता हूँ? अगर जवाब हाँ था तो वह रिस्क लेते थे, अगर जवाब ना था तो वह नहीं लेते थे। यह है डाउन साइड प्रोटेक्शन माइंडसेट। आम लोग सोचते हैं इसमें कितना मिलेगा, बढ़िया कम्युनिटी सोचती है इसमें कितना डूब सकता है। वॉरेन बफेट ने भी यही कहा था, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यह कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है, यह कंसेप्ट भारतीय व्यापारियों की रगों में सदियों से है और इसीलिए जब बाकी लोग एक लॉस में सब कुछ गवा देते हैं, बढ़िया बिजनेसमैन एक लॉस के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने कभी उतना दाव नहीं लगाया जितना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल 3, छोटे प्रॉफिट को भी इज्जत दो। एक बार एक नए जंग इंटरप्रेन्योर ने एक मारवाड़ी सेठ से पूछा, सेठ जी, 1 रुपए जो प्रॉफिट पर भी इतना ध्यान क्यों देते हो? सेठ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जो 1 रुपए की इज्जत नहीं करता एक दिन वो लाख भी गवा देगा। यही है स्मॉल प्रॉफिट रिस्पेक्ट प्रिंसिपल। हम लोग अक्सर सोचते हैं यह तो बस 50 रुपए का मुनाफा है, क्या होगा इससे? लेकिन बढ़िया माइंडसेट में हर प्रॉफिट मायने रखता है,
क्योंकि 50 रुपए बाय 100 रुपीज ट्रांजेक्शन्स 5000 रुपीज बाय 300 पेंस डे इक्वल्स 1,25,000 रुपए। यह मैजिक नहीं है, यह कंपाउंड इफेक्ट है और यह तभी होता है जब आप छोटे को बड़ा मानते हैं। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत एक धागे की दुकान से की थी। राधा कृष्ण दमानी ने डी मार्ट फाउंडर है, उन्होंने एक छोटी सी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से शुरुआत की थी। इन लोगों ने कभी यह नहीं सोचा यह तो बहुत छोटा है, उन्होंने सोचा यह शुरुआत है और यही सोच छोटी दुकान को अंपायर बनाती है। प्रिंसिपल फॉर फैमिली बिजनेस माइंडसेट। अगर आप किसी मारवाड़ी या जैन घर में जाए तो आप देखेंगे बच्चे 10-12 साल की उम्र से ही दुकान पर बैठने लगते हैं। स्कूल के बाद दुकान, हॉलीडेज में गोडाउन, फेस्टिवल में अकाउंट। लोग कहते हैं बेचारे बच्चे, बचपन नहीं मिला, लेकिन हकीकत ये है इन बच्चों को वो एजुकेशन मिल रही है जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। वह सीख रहे हैं कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, सप्लायर से नेशन कैसे होती है, कैश फ्लू कैसे मैनेज करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। यह सब किताबों में नहीं है, यह सब एक्सपीरियंस में है। और जब यही बच्चा 25 साल का होता है उसके पास 15 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होता है, जबकि एक MBA ग्रेजुएट उसी उम्र में सिर्फ थ्योरी जानता है। फैमिली बिजनेसमैन माइंडसेट यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह एक नॉलेज ट्रांसफर सिस्टम है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है, जहां हर गलती सबक बनती है, हर सफलता ब्लूप्रिंट बनती है और यही ब्लूप्रिंट अगली पीढ़ी को मिलता है। यही है जनरेशन वेल्थ का असली सीक्रेट। प्रिंसिपल 5, कैश फ्लो पर फोकस, स्टेटस नहीं। यह प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पर मोस्ट लोग गलती करते हैं। आम लोग सोचते हैं मेरे पास एक बड़ा घर है, मैं अमीर हूँ, लेकिन बनिया माइंडसेट पूछता है वो घर तुम्हें हर महीने कितना पैसा दे रहा है। अगर जवाब है कुछ नहीं तो वह घर असेट नहीं लाइबिलिटी है। रॉबर्ट क्योसाकी ने यह बात रिच डैड पुअर डैड में कही थी, लेकिन मारवाड़ी बिजनेसमैन यह बात उसमें सैकड़ों साल पहले से जानते थे। उनका सिंपल रूल था, पैसा वो है जो पैसा बनाए। इसीलिए एक मारवाड़ी व्यापारी घर से पहले दुकान लेता है, गाड़ी से पहले गोडाउन लेता है, MI से पहले कैश रिजर्व रखता है। वो हर इन्वेस्टमेंट से पहले पूछता है कि यह मुझे कितना रिटर्न देगा, और अगर रिटर्न नहीं है तो वह उस पर खर्च नहीं करता। यह इंटेलिजेंस नहीं है, यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। कैश फ्लो यही वो लाइफ लाइन है जो किसी भी बिजनेस को किसी भी क्राइसिस में जिंदा रखती है। जब 2020 में कोविड आया तो वो बिजनेसमैन बचे जिनके पास कैश था, और वो बिजनेसमैन डूबे जिन्होंने सब कुछ स्टेटस में लगा दिया था। बढ़िया समाज ने यह लेसन किताब से नहीं इतिहास से सीखा है। प्रिंसिपल 6, ट्रस्ट नेटवर्क असली पूंजी। एक कहानी है, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन किसी नए शहर में गए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, उनके समाज का एक नाम। उन्होंने वहां एक दूसरे मारवाड़ी सेठ से मिले। बस यह कहा हम फलां सेठ के जानने वाले हैं, और बस उन्हें क्रेडिट मिल गई, जगह मिली, बिजनेस पार्टनर मिला। यह कोई जादू नहीं था, यह था ट्रस्ट नेटवर्क। मारवाड़ी कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत उनका सोशल कैपिटल है। वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिटी वेल्थ इफेक्ट। जब एक का बिजनेस बढ़ता है तो वह दूसरे को वेंडर बनाता है, दूसरा तीसरे को अप्लाई देता है, तीसरा चौथे को इन्वेस्ट बनाता है। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम एक दूसरे को ऊपर उठाता है, और यही वह चीज है जो अकेले काम करने वाले लोगों में नहीं होती। नेटवर्किंग सिर्फ लेन देन पर कनेक्शन नहीं है, नेटवर्किंग वो है जब कोई मुसीबत में आपका नाम लेता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वह सोचता है अरे इसके लिए तो वो सही रहेगा। यही ट्रस्ट, यही नेटवर्क किसी भी डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल है। और अब हम आते हैं सबसे गहरे प्रिंसिपल पर, वो प्रिंसिपल जो बाकी सब प्रिंसिपल की नींव है, मनी साइकोलॉजी। आम लोग पैसे को क्या मानते हैं? सिक्योरिटी, स्टेटस, खुशी का जरिया, और इसीलिए जब पैसा आता है वह उसे खर्च कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह मुझे खुश करेगा। लेकिन बढ़िया माइंडसेट में पैसा एक टूल है, एक सीड है। आप सीड को खाते नहीं, आप सीड को जमीन में डालते हैं और फिर उसमें पेड़ उगता है, और उस पेड़ से सैकड़ों फल मिलते हैं। एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी घर में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है पैसा मेहनत से कमाया जाता है,
इसे बर्बाद मत करो। यह सिर्फ मोरल लेसन नहीं है, यह एक डीप साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है जो उन्हें हर खर्च से पहले सोचना सिखाती है। क्या यह जरूरी है? क्या इससे बेहतर कोई ऑप्शन है? अगर यह पैसा इन्वेस्ट करूं तो 10 साल बाद क्या होगा? यह हैबिट, यह ऑटोमेटिक थिंकिंग, यही है वो इनविजिबल वॉल जो उन्हें फाइनेंशियल डिसास्टर से बचाती है। डिलीट ग्रेटिफिकेशन में बढ़िया कम्युनिस्ट इसमें चैंपियन है। आज मत लो, कल के लिए बचाओ। आज मत खाओ, कल उगाओ। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी थी जिसे मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिन बच्चों ने एक मार्शमैलो तुरंत खाने की बजाय 15 मिनट रुक कर 2 मार्शमैलो लेने का इंतजार किया, वो बच्चे 20 साल बाद भी ज्यादा सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्टेबल थे। यह एक्सपीरियंस बानिया कम्युनिटी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ की कहानी है। उन्होंने हमेशा इंतजार किया और इंतजार ने उन्हें बाकी सबसे आगे कर दिया। तो आप सोचिए, एक तरफ है वो इंसान जिसने MBA किया, बड़ी सैलरी मिली, बड़ा कार लिया, बड़ा घर लिया, IMI पर लोन और एक दिन एक झटके में सब कुछ चला गया। दूसरी तरफ है वह इंसान जिसने 12वीं के बाद दुकान पर बैठना शुरू किया, छोटे प्रॉफिट पर काम किया, हर रुपए को सेव किया, ट्रस्ट बनाया, नेटवर्क बनाया और 20 साल है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर इसमें से एक भी प्रिंसिपल आपको यूजफुल लगा हो तो यह वीडियो आपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर शेयर करें जो अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। और अगर आपको ऐसी बिजनेस माइंडसेट, मनी साइकोलॉजी और सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए इन 7 प्रिंसिपल में से आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।